अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने इस टाइप के सवाल ज़रूर देखे होंगे। ये रीजनिंग में आते हैं और ये असमानता परीक्षण के अंतर्गत ये सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल पहले तो एग्ज़ाम में नहीं आते थे, केवल बैंक के एग्ज़ाम में आते थे, लेकिन अब लगभग सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सम्स यह है असमानता परीक्षण। इसमें सबसे पहले हम चिन्हों को देख लेते हैं। चिन्ह हमारे पास मोस्टली 3 ही चिन्ह होते हैं, ये और ये और ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लगभग सभी को पता होगा। यहाँ सबसे पहले ये जो इधर का जो साइन होता है, ये हमारे पास बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इसको हम बड़ा या चिन्ह कहते हैं, या फिर इसको हम ग्रेटर देन बोल देते हैं। ग्रेटर देन, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो से बड़ा का मतलब होता है से बड़ा। और ये अगर इसी का पार्ट यहाँ पर छोटा देखें, छोटा पार्ट है, तो इसको हम लेस देन बोल देते हैं, लेस देन, या फिर से छोटा। ऐसा ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। इसका मतलब होता है इक्वल टू, मीन्स बराबर। अब इन्हीं से अगर हम पहले और दूसरे वाले चिन्ह को मिला देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू को, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, मीन्स इसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर मतलब ये बड़ा है या तो बराबर है, मीन्स बड़ा या बराबर। इसी टाइप से दूसरे और तीसरे को अगर हम मिला दें तो ये लेस देन है, ये इक्वल टू है, तो इसको हम बोल देते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इसको कहेंगे छोटा है, छोटा या बराबर। तो ये चिन्ह यूज होंगे। अब हम इन सवालों को करने के लिए एक छोटा सा गेम टाइप का खेलेंगे। जैसे कि अभी हमने इन चिन्हों को बताया था, ये केवल समझने के लिए है, ये कोई रूल नहीं होता इक्वल टू। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए बनाया है कि ये समझिएगा कि हम लोग जैसे ये गेट खुला हुआ है और ये बंद है, तो हम लोग इधर से जा सकते हैं क्योंकि ये खुला हुआ है। ऐसे ही ये गेट बंद है, इसका मतलब यहाँ से गेट बंद है, इसका मतलब हम यहाँ से नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ इसके लिए समझ सकते हैं 2 गेट है, इधर से भी जा सकते हैं, मतलब ये हम दोनों तरफ से जा सकते हैं, इसको ये समझेंगे। ऐसे ही यहाँ से देखिए, इसको क्या बताया था, जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे जा सकते हैं। और इक्वल टू में भी ये वाली लाइन का ये इक्वल टू है, मीन्स यहाँ से भी जा सकते हैं, मीन्स इधर से इधर आने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर से हम जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो हम एक रास्ता है कि यहाँ से हम नहीं जा सकते हैं, और यहाँ जो इक्वल टू है यहाँ से जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जा सकते हैं। अब सम्स कुछ ऐसे आएगा, जैसे कि बाय चांस लिखा होगा P ग्रेटर देन R, इसका मतलब ये है कि हम P से R की तरफ आ सकते हैं, परंतु अगर हम R से देखें तो R छोटा है, मतलब इधर से अगर आते हैं तो हम नहीं जा पाएंगे, जबकि इधर से हम आ जाएंगे। ऐसे ही बाय चांस ऐसे ये लिखा हो P लेस देन R इक्वल टू R, तो यहाँ पर क्या होगा, हम P से एक रास्ता हमारे पास है जाने के लिए, जबकि एक रास्ते से हम नहीं जा सकते, मीन्स 2 रास्ते हैं, एक से हम नहीं जा सकते, बट जबकि दूसरे से हम जा सकते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से अगर यहाँ इक्वल टू R लिखा होगा तो यहाँ पर ये है कि हम दोनों रास्तों से, चाहे P से अगर R जाते हैं तो 2 रास्ते हैं, जबकि R से P आते हैं तब भी हमारे पास 2 रास्ते हैं। इसी टाइप से अगर हम P ग्रेटर देन R इक्वल टू R करें, इसका मतलब ये है P से R तक के जाने के हमारे पास दोनों रास्ते खुले हुए हैं, P से R जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे होगा, इधर से जा सकते हैं। सम्स कुछ इस टाइप से आएगा
ऊपर पहले लिखा हुआ है, देखिए जैसा पिक्चर में दिख रहा है कि पहला लिखा है केवल एक अनुसरण करता है, फिर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, फिर है तीसरा नंबर है या तो निष्कर्ष ए या तो 2 अनुसरण करता है, फिर है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही दूसरा अनुसरण करता है, और अगला 5वां नंबर में है दोनों निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर 2 कथन निष्कर्ष दिए जाते हैं और यहाँ पर पहला और दूसरा 2 निष्कर्ष दिए जाते हैं। हमें दोनों निष्कर्षों को चेक करना होगा कि क्या ये सही है कथन के अकॉर्डिंग, क्या ये गलत है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें ये मानना होता है कि जो कथन में है वो चीज़ सही दी है, और ये चीज़ हमेशा मतलब हमें इसको चेक करना है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो हमने जैसा कि बताया था, यहाँ पर पहले देखेंगे P है, P से T जाना है हमें, तो P से T जाना है तो देखें ये 2 रास्ते हमारे पास हैं, मीन्स जा सकते हैं। तो यही हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। तो हम P यहाँ पर है और T यहाँ पर है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। तो चलिए देखते हैं। मीन्स पहले हम P से Q जाएंगे तो देखिए जा सकते हैं, इसके बाद Q से R जा सकते हैं, इसके बाद हम लोग R से S भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है और S से T जा सकते हैं। मीन्स पहली कंडीशन में हमें पता लग गया कि हम लोग जा सकते हैं, बस 2 रास्ते नहीं, यहाँ पर एक ही रास्ता है। इसके बाद अब हम T से भी P चेक कर लेंगे कि क्या ये सही है। तो अब T से P जाने के लिए हमारे पास एक है कि यहाँ जा सकते हैं और यहाँ है नहीं जा सकते हैं। तो अब हम T से P आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं इसका, जबकि यहाँ कह रहा है एक रास्ते से हम जा सकते हैं। इसका मतलब हमें दोनों तरफ से चेक करना है, P से T और T से P। तो दोनों में एक में तो सही है दूसरे में गलत है, मतलब कि जो पहला निष्कर्ष है वो गलत ही है। इसके बाद ऐसे T से Q चेक करेंगे, इसका मतलब है T Q के पास नहीं जा सकता है, यही हमें यहाँ चेक करना है। अब T देखते कहाँ है, T यहाँ है, Q यहाँ है, मीन्स यहाँ से यहाँ आना है। तो अगर हम पहले T से S देखेंगे तो ये जब यहाँ नहीं जा पा रहा है T, इसका मतलब ये Q के पास भी नहीं जा पाएगा। मीन्स T से Q चेक करने के लिए ये ऑप्शन सही होता है कि ये नहीं जा पाएगा। अब हम Q से T चेक कर लेंगे, Q यहाँ है, T यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन सही है, मीन्स एक ही तरीके से जा सकता है। जबकि यहाँ पर है Q से जाएंगे 2 तरीके हैं, कम से कम एक तरीके से तो जा ही सकता है। फिर R से ये भी यहाँ जा सकता है, मीन्स Q यहाँ आ जाएगा, फिर Q यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, फिर यहाँ से T के पास जा सकता है। इसका मतलब कि इसके लिए दोनों सही हैं। हमने इधर से ये चेक कर लिया T से Q और Q से T भी चेक कर लिए, सही है। इसका मतलब इसका जो ऊपर आंसर दिख रहा है कि ये दूसरा निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी टाइप से यहाँ पर भी चेक करेंगे। हमें इसके अकॉर्डिंग O से M के पास जाना है, और इसका मतलब है O M के पास नहीं जा सकता, यही हम यहाँ चेक करेंगे। O यहाँ पर है और M कहाँ है, M यहाँ पर है। इसके अकॉर्डिंग O M के पास पहले ही नहीं जा सकता, इसका मतलब O से M ये सही कह रहा है। इसके बाद M से O भी चेक कर लेते हैं। तो M यहाँ पर है, O यहाँ है, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है, जबकि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बंद है, तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। ऐसे यहाँ P से N के यहाँ पर जाने के पहला रास्ता बंद है जबकि दूसरा खुला हुआ है। तो P कहाँ है, P यहाँ है, N यहाँ है, तो यहाँ से जब आएंगे तो पहला बंद है जबकि दूसरा सही है, ये सही है। इसके बाद यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो देखिए बंद रास्ता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं, जबकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ तो आ जाएगा, जबकि इससे N के पास ये नहीं जा पाएगा। तो पहला यहाँ से गलत हो गया। अगर हम N से P भी चेक कर लें, N से P का मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है 2 तरीके से, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये एक ही तरीका है इसके जाने के। अगर ये बाय चांस यहाँ से P के पास पहुँच भी जाएगा, जबकि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग गलत है, तो ये भी गलत होगा। इसका मतलब पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों गलत है। तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि ये चौथे नंबर में लिखा हुआ है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका मतलब यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अब जैसा कि ये कह रहा है
इसमें निष्कर्ष के अकॉर्डिंग सी और ए में देखेंगे तो सी ए के पास नहीं जा सकता है, यही यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखते हैं सी कहाँ है, सी यहाँ है और ए यहाँ पर है। यहाँ बीच में कॉमा लग गया, मतलब ये ब्रेक हो गई इक्वेशन, एक ये अलग है और ये पूरी अलग है। तो हम पहले सी से बी के पास जाएंगे और बी यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से ए के पास जाएंगे। देखते हैं क्या ये सही है। यहाँ कह रहा है इसके जाने के पास नहीं जा सकता, ये एक रास्ता है, जबकि यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है सी है, सी से यहाँ जा सकते हैं, एक रास्ता बंद है, जबकि दूसरा खुला है। मान लो सी यहाँ से यहाँ आ गया, जबकि यहाँ जब आएंगे तो यहाँ से सी जो है इसके पास नहीं जा सकता क्योंकि बंद है, जबकि यहाँ भी यही कह रहा है सी ए के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब सी से ए चेक करने में सही है, मतलब ये निष्कर्ष पहला सही होता है सी से ए के लिए। अब हम ए से सी भी चेक कर लेंगे। अब कह रहा ए बड़ा होगा किससे, सी से, या फिर ऐसे समझे ए जो है सी के पास जा सकता है एक कंडीशन से। तो यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं, तो ए और सी यही है, तो यहाँ हम इससे ये जा सकता है, जब बी के पास चला जाएगा तो इसके पास ये जा सकता है। इसका मतलब ये दोनों के हिसाब से सही है, जा सकता है, तो ये पहला सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सत्य है। इसके बाद यहाँ चेक कर लेते हैं डी और बी के पास जाने के लिए दो ऑप्शन है, तो पहला नहीं जा सकता जबकि दूसरा जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे डी कहाँ है, तो इसमें देखिए डी यहाँ पर है, जबकि बी कहाँ है, बी यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो हम यहीं पर देखेंगे तो डी से डायरेक्ट बी आ रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है जाने के एक रास्ता है, दूसरा नहीं है। तो यहाँ से अगर डी से पहले सी आएगा डी, तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, मतलब ये आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सत्य है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी मतलब डी से बी सही है। अब बी से डी चेक कर लेते हैं, बी ये है डी ये है, तो बी से डी जाने के यहाँ पर दो रास्ते हैं, ये यहाँ आएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। जबकि यहाँ देख रहे हैं तो बी से डी, ये बी जो है सी के पास चला जाएगा, सी के बाद डी में भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो जैसा कि इसमें पिक्चर में दिख रहा है, इसमें जो लास्ट दिया है 5th नंबर, दोनों निष्कर्ष एक व दो अनुसरण करते हैं। चूंकि पहला भी अनुसरण कर रहा है दूसरा भी, तो ये इसका 5वां आंसर सही हो जाएगा कि ये 5वां नंबर सही है कि दोनों निष्कर्ष एक व दो दोनों अनुसरण करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप से अगला दिया है, इसमें भी हमें अब हम क्या देखेंगे, अब हम सीधे एच देखेंगे। एच से टी जाना है, यहाँ कह रहा है एच टी के पास जा सकता है, एक कंडीशन है। यहाँ एच है और टी कहाँ है, टी हमारे पास यहाँ पर है। तो ये अलग अलग इक्वेशन है, उससे कोई घबराना नहीं है, तो हम लोग इसको जोड़ के देख लेंगे। तो खैर यहाँ पर एच को टी से देखना है, तो एच इसका मतलब एक कंडीशन से जा सकता है, तो एच जो को पहुँचाना है, तो एच यहाँ से यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल है क्योंकि जा सकता है। ये यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, ये भी जा सकता है। इसके बाद के यहाँ है, अब हम इसको मान लेंगे के, क्योंकि यही वाला के है, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है ये। इसके बाद एल यहाँ है, ये यहाँ से जा सकता है, इसका मतलब एच से टी सत्य है, ये जा सकता है। इसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग टी से एच भी चेक कर ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं जा सकता है। वही यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है। तो हम ये टी है, ये एल है, हमें एच तक पहुंचना है, तो जब टी से एल ही नहीं जा पाएगा, इसका मतलब नहीं जा सकता है। यहाँ भी ये कह रहा है ये नहीं जा सकता इधर से टी से एच, तो ये इसका मतलब ये सही है, तो पहला अनुसरण करता है। इसके बाद हम एल और एच चेक कर ले रहे हैं। कह रहा है एल एच जाने के एक रास्ता बंद है जबकि दूसरा खुला हुआ है। तो यहाँ चेक करेंगे एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एच कहाँ पर है, एच हमारे पास यहाँ है। तो हम एल से एच जा रहे हैं, एल चूँकि ये भी है तो हम चाहे ये समझ ले, तो एल से हम एच जाएंगे। तो जब ये कह रहा है दो रास्ते हैं, एक जा सकता है एक नहीं जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो आ जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये जा सकता है दोनों तरीके से, ये मान लो यहाँ आ गया, जबकि यहाँ से ये नहीं जा सकता है। जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ ये एक तरीके से जा सकता है जबकि दूसरे तरीके से नहीं जा सकता है, मतलब इसके पास एक तरीका है पहुँचने का, जबकि यहाँ पर नहीं तरीका, ये इसके पास नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये यहीं से एक गलत हो जाता है। अब हम अगर चूंकि ये गलत ही है, अगर हम एच से एल भी चेक करें, अगर ये बाई चांस सही भी होता है एच से एल, तब भी इसको गलत लिखा जाए क्योंकि एल से एच गलत हो चुका है। खैर हम चेक कर ले रहे हैं, इसके पास ये जा पाएगा एल के पास, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ भी चला जाएगा और इसके पास ये जा सकता है। चूँकि ये सत्य है पहला,
मतलब इधर से सत्य असत्य है और इधर से इधर आने पर इधर से सत्य है जबकि इधर से असत्य है, तो ये असत्य ही होगा। इसका मतलब जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पहला नंबर है केवल एक अनुसरण कर रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसरण एक करता है। अब ये अगला सवाल है, इसमें भी हम चेक करेंगे ई ए से के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ये इसके आसपास दो रास्ते हैं, ये जा सकता है दोनों तरीके से। यहाँ चेक करेंगे ई और ए। ई कहाँ है? ई यहाँ पर है। ए कहाँ है? यहाँ पर। मतलब यहाँ से हमें यहाँ आना है और देखना है कि ये क्या सही कह रहा है। तो हम इसके पास ये आ सकते हैं, दो रास्ते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता। देखिए ये यहाँ तो आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब कि ये पहले से ही, या फिर ऐसे समझिए कि ये डी तक नहीं पहुँचना, हमें तो ए तक पहुँचना है ना। तो ई से अगर हम बाई चांस डी पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ तो डी है नहीं ना, तो हम ई से केवल सी पहुँचेंगे और सी के बाद यहाँ नहीं आएंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे। तो देख लेते हैं, ई सी के पास जा सकता है, सही है। इसके बाद ये अब यहाँ से देखेंगे, समझेंगे ये सी यहाँ पर है, तो अब सी यहाँ के बाद ये यहाँ भी पहुँच जाएगा ये, और इससे यहाँ भी जा सकता है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जा सकता है। ऐसे यहाँ पर इससे ये चेक कर लेंगे, इसके पास एक रास्ता है जाने का। तो देखेंगे कम से कम क्या ए से ई जा सकता है। तो ए से ई, तो जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आ गए, ऐसे यहाँ भी यहाँ से आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट हम सी से ई पहुँच जाएंगे। तो ए से चेक कर रही है, इसके पास एक ऑप्शन है कम से कम। यही यहाँ पर भी है, दो तरीके, मतलब कम से कम एक तरीका है और यहाँ के बाद ये भी जा सकता है। मतलब ये दोनों तरीके से सत्य है, मतलब ये पहला अनुसरण कर रहा है। इसी टाइप से ए डी के पास जा सकता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो ये ए है, ए और डी, तो ए ये है, डी ये है। तो इसका मतलब हम ऐसे चेक करेंगे, पहले ये कह रहे हैं ये नहीं जा सकता, यहाँ कह रहा है नहीं जा सकता है, वही यहाँ भी चेक करेंगे। ये कह रहा है कम से कम एक बार नहीं जा सकता, वही यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है ए से बी, फिर बी से सी, तो ये कह रहा है नहीं जा सकता, वही यहाँ चेक करना है। तो ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जा सकता है, जबकि यहाँ कह रहा नहीं जा सकता है, तो ये यहीं से ही गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ ये जाएगा, उसके बाद यहाँ सी के बाद ये नहीं जा सकता। देखिए यहाँ तो चला गया ये, इसके बाद ए यहाँ आ गया, ए से सी भी ए आ गया, और यही उठ करके अब जब सी से ए डी में जाएगा तो यहाँ ये पकड़ा गया कि यहाँ ये डी के पास नहीं जा सकता है। इसका मतलब यहाँ भी यही कह रहा है ये नहीं जा सकता, यहाँ भी आ गया ये नहीं जा सकता, इसका मतलब सत्य हो जाएगा। अब डी से ए चेक कर लेंगे, डी से हम पहले ये जा सकता है, फिर सी से यहाँ आएंगे, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, मतलब कि दोनों सत्य हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी जैसा कि ऊपर दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो लास्ट ऑप्शन 5th नंबर है कि अनुसरण पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, यही सत्य हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी का सेकंड पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी टाइप से पूछता है। तो जितना आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें पारंगत होंगे, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसी टाइप के मैं मैथ के अमेजिंग ट्रिक्स लाता रहूँगा, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।